जी, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका सिद्धांत भैया और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल वन एजुकेशन 12th पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि मात्र 2 मिनट में हम हिंदी के काव्य खंड के लेखक और पाठ का नाम मात्र 2 मिनट में पूरे जीवन भर के लिए कैसे याद करें। एक ट्रिक की मदद से मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इस 2 मिनट के अंतर्गत हम कैसे पूरे काव्य खंड के जितने भी हमारे जो चैप्टर है, जो पाठ के नाम है और जो राइटर के नाम है, उसे हम लोग कैसे याद करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है कर्बक। तो इसका हम लोग ट्रिक ये बनाए हुए हैं कि जो मालिक जो होते हैं, जो मालिक लोग होता है, ठीक है, वो अपने जो मजदूर होते हैं उस पर बकबक करते रहता है। ठीक है, जो मजदूर होता है उस पर हमें हमेशा बकबक करते रहता है। जो हमारा पहला ट्रिक है कर्बक का वो ये है कि मालिक जो होता है ना वो हमेशा बकबक करते रहता है अपने मजदूर पे। ठीक है, और जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है पद। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है वो पद, इसके जो लेखक है वो सूरदास। तो इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि जो पद जो है ये पहला पद, पहला वाला पद है। ठीक है, तो पहला, इससे हम लोग ये बनाए हैं सूरदास से। यह सु से शुरुआत होता है, शुरुआत। ठीक है, शुरुआत से हम लोग यहाँ देखेंगे सूरदास। ठीक है, तो इसका ट्रिक ये हुआ है कि पहले पद का सूरदास। ठीक है, पहला जो पद है वो शुरुआत से सूरदास हुआ है। जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है पद, जो सेकंड वाला पद है वो है तुलसीदास। ठीक है, जो सेकंड वाला चैप्टर है वो तुलसीदास, मतलब जो सेकंड वाला चैप्टर है वो है पद। ठीक है, जो थर्ड वाला चैप्टर है पद। तो हम लोग सेकंड वाला का ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि जो शुरू में है वो सूरदास है। ठीक है, जो शुरू में है वो सूरदास। ठीक है, जो शुरू में है वो सूरदास। तो सु से यहां देखिए सूरदास हो जाएगा। ठीक है, के बाद जो पद है वो है तुलसीदास। ठीक है, और जब चौथा चैप्टर हमारा है, जो चौथा चैप्टर है वो हमारा चौथा चैप्टर है छपय। ठीक है, छपय है हमारा चौथा चैप्टर। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों से मैं पूछते हुए बताना चाहूंगा कि आखिर छपय का मतलब कुछ तो छपेगा भाई। और जो छपता है, जो पोस्टर वगैरह जो भी छपता है वो तो देखिएगा छपने के बाद वो सब नया ही छपता है, नया छपता है। तो नया से हम लोग क्या बना रहे हैं, नाभादास। ठीक है, यहाँ देखिए नाभादास हो जाएंगे। यहाँ छपय का जो है वो नभादास। तो हम लोग इसका ये ट्रिक बना रहे हैं कि जो छपता है वो क्या छपता है, नया छपता है। जो छपता है वो नया छपता है। तो छपय का जो छपता है वो नया छपता है, ये ट्रिक है। और नया से हम लोग नभादास को बनाएंगे। ठीक है, ये हुआ। और जो पांचवा हमारा चैप्टर है वो है कवित। ठीक है, तो इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं। और फिर से मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी मैं ये बता रहा हूं आपको, ये 2 मिनट में आपको एकदम एग्जैक्टली 100% आप लोगों को याद हो जाएगा। पर अगर आप लोग नोट डाउन नहीं कीजिएगा तो फिर वो मिस आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा जरूर। ठीक है, तो जो हमारा पांचवा चैप्टर है वो है कवित। ठीक है, तो इसका हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि भूषण जो नाम का लड़का रहता है ना, भूषण नाम के लड़के को कविता सुनने की बहुत आदत थी। ठीक है, भूषण नाम का जो लड़का था उसे कविता सुनना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो इसका कवित का हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि भूषण नाम का लड़का को कविता सुनना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो इससे भूषण हो जाएगा। 6th चैप्टर है वो है तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, तो इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि कलह जो होता है, कलह कलेश जब हमारे घर में आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, तो शंकर भगवान की पूजा करते हैं। जब कलह कलेश आता है तो हम लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं। इसका ट्रिक यही है कि जब हम लोगों का घर में कलह कलेश आता है लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग यही ट्रिक बनाए कि जब हमारे घर में कलह कलेश आता है तो हम लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा जो ट्रिक बना वो ये बना। और इसके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और जो हमारा 7वां चैप्टर है पुत्र वियोग, जो हमारा 7वां चैप्टर है वो है पुत्र वियोग। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिएगा पुत्र वियोग का मतलब क्या होता है, दुखी आदमी हो जाता है। कब दुखी होता है, और पुत्र वियोग बोल रहा है तो पुत्र से बिछड़ना, मतलब जब किसी माता से कोई पुत्र बिछड़ जाता है तो क्या हो जाता है, जब बिछड़ जाता है तो क्या हो जाता है, वो चौंक जाती है। जब किसी माँ से उसका बच्चा बिछड़ जाएगा तो क्या होता है, वो चौंक जाती है। ठीक है, तो चौक से देखिए यहाँ पे चौहान हो जाएगा। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा इसका ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे अब 8वां
चैप्टर जो है वो है ऊषा। ऊषा तो आप लोग अपने मम्मी या पापा से पूछिएगा, बहुत पुराने समय की बात है, सिलाई मशीन आया करती थी ऊषा कंपनी की, अभी भी आती है, और अभी का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर एक टाइम था जब ऊषा का ही सब लोग क्या करता था, ऊषा का ही सिलाई मशीन लिया करता था। ठीक है, तो इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि सिलाई मशीन जो होता है ऊषा कंपनी का वही खरीदता है, जो बहादुर लोग होते हैं, जो तेज लोग होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, वही लोग ऊषा का क्या करते हैं, सिलाई मशीन खरीदते हैं। तो बहादुर से यहाँ पे बन जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। और जो नौवा हमारा चैप्टर है, नौवा चैप्टर जो है वो जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। ठीक है, तो इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि जन जन का चेहरा जो है वो एक ही जैसा है, हम लोगों का, आप लोगों का, सबका चेहरा एक ही जैसा है। पर गणेश भगवान का आप लोग नोटिस किए होंगे, आप लोग देखे भी होंगे, उनका जो वीडियो शो आता है उसमें आप लोग देखे होंगे कि शंकर भगवान किसी कारणवश उनका वो कहानी आपको पता होगी। ठीक है, तो गणेश भगवान का जो है वो सिर देखिएगा, उनका हाथी का उनका सिर लगा हुआ है। ठीक है, हाथी का मुड़ी लगा हुआ है। ठीक है, उसकी पीछे की कहानी आप लोगों को जरूर पता होगी, अगर नहीं पता है तो आप लोग जरूर सर्च कीजिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो कहानी। ठीक है, तो इसका जो हम लोग ट्रिक बनाए हुए हैं ये कि जन जन का चेहरा जो होता है, जन जन का चेहरा एक जैसा है, पर गणेश भगवान का जो हमारे चेहरा है वो अलग है। तो गणेश, गणेश भगवान आए ना यहाँ पे, तो गणेश का पर्यायवाची शब्द है गजानन। गजानन जो है वो गणेश भगवान का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध ये हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, और जो 10वां हमारा चैप्टर है, जो 10वां हमारा चैप्टर है वो है अधिनायक। ठीक है, तो अधिनायक जो है, तो आपको पता है नायक जो लोग होते हैं ना, जो नायक लोग होते हैं वो वीर होते हैं। ठीक है, वीर लोग ही नायक होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है वो यही है कि वीर लोग जो होते हैं वो नायक होते हैं। तो वीर से यहाँ पे बन जाएगा रघुवीर सहाय। ठीक है, 10वां चैप्टर एकदम क्लियर हो रही है बच्चों? आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, और आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट में एक एकदम फास्ट वे में 1 मिनट में आप लोगों को सारे को रिव्यू कराऊंगा, आपको रिवाइज कराते हुए चलूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में। ठीक है, और जो हमारा 11वां चैप्टर है वो है प्यारे नन्हे बच्चे को, बेटे को। ठीक है, तो इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि विनोद जी जो थे, विनोद कुमार जो थे, ठीक है, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। ठीक है, विनोद जी जो थे, विनोद कुमार, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। ठीक है, तो इसका ट्रिक ये बनाए हुए हैं। और जो 12वां हमारा चैप्टर है हार जीत। ठीक है, तो ये देखिए, इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि सम्राट अशोक जो थे ना, सम्राट अशोक का आप लोग जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे जरूर सर्च कीजिएगा, बहुत अच्छे उनकी जीवनी है, उनके जीवनी के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो सम्राट अशोक जो थे वो हमेशा क्या करते थे, हार जीत के बारे में, बहुत अच्छे राजा थे वो। ठीक है, हार जीत के बारे में वो केवल सोचा करते थे। ठीक है, तो अशोक जो थे, सम्राट अशोक, वो हमेशा हार जीत के बारे में सोचा करते थे। ठीक है, तो यहाँ हार जीत है और यहाँ अशोक है। ठीक है, इसका हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अशोक वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा 13वां चैप्टर है वो है गांव का घर। ठीक है, तो गांव का घर जो है 13वां चैप्टर है। तो इसका हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि गांव के लोग जो होते हैं ना बहुत ज्ञानी होते हैं। गांव के लोग, आप गांव के लोगों से जब आप मिलिएगा, वहां पे जो बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार होता है। हर लाइन के मामले में आपको वहां पे ज्ञानी मिल जाएंगे, एक से एक। आप लोग देखे भी होंगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गाँव से ही बिलोंग करते होंगे। तो गाँव के लोग जो होते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं। वो हमारा लास्ट चैप्टर हुआ। तो देखिए यहीं पे वीडियो हमारा समाप्त नहीं हो रहा, आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं जिससे कि आप लोगों को पूरा क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो करबक। ठीक है, तो इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि मालिक जो होता है वो अपने नौकर पे हमेशा बक बक करते रहता है। ठीक है, जो मालिक होते हैं ना वो हमेशा अपने नौकर पे बक बक करते रहते हैं। और जो दूसरा चैप्टर है वो पद, इसका हम लोग ट्रिक ये बनाए हुए थे कि जो पहला पद जो है उसका सु से जो शुरुआत जो है वो सूरदास। ठीक है, इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए थे कि शुरुआत से सूरदास। ठीक है, तो शुरुआत वाला यानी कि फर्स्ट वाला जो पद है वो सूरदास का है, उसके बाद वाला जो पद है वो है हमारा तुलसीदास का। ठीक है, इससे हम लोगों का दोनों ही ट्रिक कवर हो जा रहा है, दोनों चैप्टर का 2 और 3 भी। ठीक है, कि जो शुरुआत है वो है फर्स्ट वाला पद। ठीक है, फर्स्ट मतलब शुरुआत होता है, पहला होता है, आपको पता है शुरुआत और फर्स्ट ये सब मिलता जुलता शब्द है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा शुरुआत से जो
होता है वो सूरदास बन जाएंगे और जो सेकंड वाला पद है वो तुलसीदास। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग चौथे चैप्टर पे चलते हैं, छपै। तो इसका हम लोग ट्रिक ये बनाए हुए थे कि जो छपता है वो क्या छपता है, नया ही छपता है। जो भी छपता है वो क्या रहता है, नया ही रहता है। ठीक है, तो नया से नभादास हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा पांचवा चैप्टर है वो है कवित। ठीक है, तो इससे हम लोग ये बनाए हुए थे ट्रिक कि भूषण नाम का जो लड़का होता है उसको कविता सुनने में बहुत मजा आता था। ठीक है, वो कविता सुनने में बहुत अच्छा उसको लगता था। ठीक है, इससे ये ट्रिक बनाए थे हम। जो हमारा छठा नंबर चैप्टर है वो है तुमुल कोलाहल, कलह में। ठीक है, तो इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि कलह कलेश, कलह कलेश जब हमारे घर में आता है, कलह कलेश का मतलब जो भी विपता होता है, आप लोगों को पता होगा कलह कलेश आप लोग बहुत बार सुने होंगे अपने घर में। ठीक है, कलह कलेश जो होता है जब भी हमारे घर में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। बहुत बड़े बड़े पंडित को बुलाते हैं कलह कलेश के लिए और पूजा पाठ कराते हैं। ठीक है, तो पूजा पाठ कराते हैं, जय शंकर, शंकर भगवान का हम लोग पूजा पाठ कराते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग यही ट्रिक बनाए हुए थे कि कलह कलेश जब भी हमारे घर में आता है तो हम लोग पूजा करते हैं शंकर भगवान की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जय शंकर प्रसाद। ठीक है, जो सातवां हमारा चैप्टर है वो है पुत्र वियोग। ठीक है, तो इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं, जो सातवां ट्रिक, जो सातवां चैप्टर है हमारा पुत्र वियोग, इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि जब भी किसी माँ के हाथ से उसका बच्चे का हाथ छूट जाता है, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे मूवी में भी कि जो मेला वाला होता है उसमें बच्चा सब जाता है अपनी माँ के साथ तो उसका हाथ छूट जाता है, तो वो लास्ट में क्या चौक जाती है कि अरे मेरा बच्चा कहाँ गया है। ठीक है, तो चौक से हम लोग यहाँ पे बनाए हुए थे चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, यही ट्रिक बनाए हुए थे हम लोगों का सातवां चैप्टर जो है। और आठवां चैप्टर जो है उषा, तो इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि एक समय था, अभी भी है, अभी भी चलता है, पर उतना चलता है कि नहीं चलता इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, पर हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि उषा कंपनी का जो सिलाई मशीन है ना, वो लोग तेज बहादुर जो लोग होते हैं वही लोग खरीदते हैं। ठीक है, उनको पता होता है कि हाँ उषा कंपनी बहुत पुरानी है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो इससे हम लोग बहादुर यानी कि शमशेर बहादुर सिंह ये ट्रिक बनाए हुए थे। ठीक है, और जो 9वां हमारा चैप्टर है वो जन जन का चेहरा एक। ठीक है, तो इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि जन जन जो भी हम और आप लोग हैं वो हम लोगों का सेम चेहरा है। ठीक है, हम लोगों का सेम आंख नाक सब कान सब सेम है। ठीक है, भले रंग अलग हो सकता है पर चेहरा सबका सेम है। ठीक है, पर गणेश भगवान जो हैं उनको आप देखिएगा, बाकी सब भगवान का भी चेहरा सेम मैच करता है, पर गणेश भगवान को आप देखे होंगे तो उनको आपको दिखा होगा कि गणेश भगवान का हाथी जैसा सूर रहता है। ठीक है, हाथी के जैसा उनका मुड़ी है। ठीक है, तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियां मैं आपको पहले भी बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर सर्च कीजिएगा, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो इससे गणेश भगवान का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे गजानन है, गजानन। ठीक है, तो इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हुए थे, गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, और जो हमारा 10वां चैप्टर है वो अधिनायक, अधिनायक, अधिनायक से हम लोग ये बनाए हुए हैं ट्रिक कि जो वीर लोग होते हैं ना, जो वीर लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं, नायक जो होते हैं वो वीर होते हैं। ठीक है, इससे ये ट्रिक बनाए हुए हैं कि नायक लोग जो होते हैं वो वीर होते हैं। ओके, ठीक है, और 11वां जो चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल जो थे, विनोद कुमार जी जो थे, विनोद कुमार, इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हैं कि विनोद कुमार जी जो थे ना वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। ठीक है, और जो 12वां चैप्टर है हार जीत, तो सम्राट अशोक, सम्राट अशोक से आप याद रखिएगा इसका ट्रिक हम लोग ये बनाया है कि सम्राट अशोक जो थे वो हमेशा हार जीत के बारे में ही सोचा करते थे। और जो 13वां हमारा चैप्टर है गांव का घर, इससे हम लोग ये ट्रिक बनाए हैं कि गांव के लोग जो होते हैं ना, गांव के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग गांव से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोग गांव से हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि गांव के लोग जो होते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे टॉपिक पे इसी तरह ट्रिकी वीडियो लाऊं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं किस टॉपिक पे आप लोगों के आज्ञा अनुसार उस वीडियो को बनाऊं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।